नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न वर्गो है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव, रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और ऑल ओवर एस्पेक्ट में स्पिरिचुअल क्या गाइडेंस है। मैं आपसे विनती करूंगा, ये वीडियो को आप प्लीज़ अंधविश्वास होकर ना देखिए, स्पिरिचुअली, लॉजिकली समझने की कोशिश कीजिए। आप तक पॉजिटिव साउंड एनर्जी भेजा जा रहा है, प्लीज बी रिलैक्स्ड। तो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। प्लीज बी माइंडफुल। सो सबसे पहले आपके लिए हम लोग चेक करेंगे करियर वाइज क्या चेंजेस है आपके लाइफ में, क्या एनर्जी है और क्या ऑब्स्टेकल है, गाइडेंस है आपके लिए, एंड व्हाट्स कमिंग फॉर यू। ओके, या बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड बहुत पावरफुल कार्ड होती है। यह आपके अग्नि तत्वों को दिखाता है, आपके अंदर ऊर्जा को दिखाता है, क्रिएटिविटी को दिखाता है। आपके अंदर क्या जमा हुआ पूंजी है वो बाहर निकल के आएगा या नहीं आएगा, इसको दिखाता है। जो भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ इंसान है यहाँ पे, जो भी व्यूअर्स है, बचपन से लेकर अभी तक आपने जो जो कार्य नहीं किए वो अभी करने का समय आ चुका है। एक्शन लीजिए। जब तक आप एक्शन ले नहीं लेंगे, क्रिया के साथ ही प्रतिक्रिया होती है और उसके बाद ही एक क्रिएशन बनता है। तो क्रिएशन से पहले आपका इंटेंशन क्या है ये आप जानिए, क्योंकि टू ऑफ सोर्स की कार्ड है यहाँ पे। बहुत सारे दुविधा में आप है, आपके जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, शहर को लेके, फैमिली को लेके, आपके स्पिरिचुअलिटी को लेके, कि आपको कहाँ पे जाना है, किस दिशा में जानी है, आपको नहीं पता है। लेकिन जैसे आप आपके इंट्यूशन की सुनोगे, क्योंकि टू ऑफ सोर्स की कार्ड है, आप आपके थॉट और इमोशन में कैद हो जाते हो। लोग ये कहते हैं ये करना है, आपके घर वाले ये कहते हैं ये करना है, आपका जो सिस्टम है ये कह रहा है कि आपको ऑफिसर ही बनना है, आपको बिजनेस मैन ही बनना है, लेकिन आपका मन कुछ और करता है। राइट? तो ये कार्ड कह रहा है कि साफ साफ आपका अंदर में जो उथल पथल है, आपको जो करना है, क्रिएटिवली करना है, आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है उसकी आप सुनो और आप एक्शन लो, क्योंकि जैसे आप एक्शन लोगे आपके लाइफ में प्रॉपर अलाइनमेंट होगा। दैट्स इट, जजमेंट कार्ड। ये लास्ट चांस है माय फ्रेंड, आप आपके इंट्यूशन की सुनो, आप आत्मा की सुनो, क्या चाहते हो, किस लिए आप इस धरती पे हो। सबके मनोरंजन के लिए आप इस धरती पे नहीं हो, ये आप जान जाओ। आपका डेस्टिनी क्या है ये आपको जानना चाहिए। जीते जी आप अगर आपकी डेस्टिनी की ओर काम नहीं किया आपने, आपका जीवन वृथा रहेगा। तो ये समय है जजमेंट। जजमेंट कार्ड तब आता है जब आप पिछले कुछ जन्मों का कर्म काट रहे हो। फेलियर आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप आपके सोल मिशन के ओर नहीं जा रहे हो। लेकिन अभी समय आ चुका है। एस ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड ये कह रहा है कि आपका डायरेक्शन चेंज होगा, प्रॉपर थॉट प्रोसेस आपका होगा, क्योंकि आप क्रॉस रोड पे हो। इस रास्ते से चलना है या उस रास्ते से चलना है, ये तभी होता है जब कोई मन का सुन रहा है, कब कोई बुद्धि का सुन रहा है। अभी आपको किसी का नहीं सुनना है, इंट्यूशन आपको कहेगा। ध्यान में रखिए खुद को, आपकी आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कीजिए और देखिए जो भी आपका लाइफ से चला गया है, किसी आपको लगता है कि आपको धोखा हुआ है, मौका हाथ से चला गया, ऑफर अपॉर्चुनिटी चली जा रही है, बिजनेस में, जॉब में आपका नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, सैलरी नहीं बढ़ रहा है, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रहा है, ये सारा इल्यूजन है। ये सारा इल्यूजन है। आप खुद से सच कहो कि आपको क्या करना है, क्रिएटिवली क्या करनी है, तब तक जजमेंट कार्ड आपको वो मुक्ति नहीं देगा। जजमेंट कार्ड आपको सही मुक्ति तब देता है जब आप आपके दिल की सुनते हो, आप आपका सोल का सुनते हो, हायर गोल सेट करते हो लाइफ में क्या करनी है।
सी, 10 ऑफ सोर्स की कार्ड, हाई प्रिस्टेस कार्ड। 10 ऑफ सोर्स की कार्ड तभी आता है जब थॉट प्रोसेस कोलैप्स होता है। टू मच स्ट्रेस। टू मच स्ट्रेस कब होता है? जब आप सही डायरेक्शन नहीं चुन पाते हो, क्योंकि आप आपके हायर सेल्फ का नहीं सुनते हो, आप अंदर नहीं झांक पाते हो, और आप बाहर क्या चल रहा है उसको लेके आप आपका सर भारी करते रहते हो। दिस इज द सोर्ड कार्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड होता है आपके थॉट प्रोसेस, आपका मेंटल बॉडी, आपका प्लानिंग, आपका डिसीजंस, आपका बुद्धि, आपका चिंता शक्ति, ये सब आपका मेमोरीज, आपके लाइफ में जो भी थॉट से जुड़ा हुआ है, मेंटल बॉडी से जुड़ा हुआ है, विजनमय कोश से जुड़ा हुआ है, वो है सोर्ड कार्ड। और आपकी प्राण शक्ति भी बाधित होती है इसमें। प्राण ऊर्जा आपके स्नायु से लेकर आपके शरीर में, प्राणिक शरीर में वो फैलता ही नहीं है। तो आपके फिजिकल बॉडी जो है वो भी धीरे धीरे बहुत सुस्त हो जाता है, और उसमें बहुत सारे डिसीजेस हो जाते हैं। बैक में पेन होना, स्टमक अपसेट होना, चेस्ट में पेन होना, नेक में पेन होना, छोटे छोटे सांस लेना, बात करते हुए आपको खांसी आना, चलते हुए हाफ जाना। बहुत सारी चीज़ है जो आपके लाइफ में प्राण शक्ति की ऊर्जा की कमी के वजह से हो रहा है, और ये आपके करियर और मनी प्रॉस्पेरिटी, आपके फैमिली, आपके स्टेबिलिटी में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आपको करनी क्या है? प्राणायाम। शरीर को ध्यान रखिए, शरीर को आप प्राइम में रखिए कि शरीर का ख्याल रखना पड़ेगा। सुबह उठना, व्यायाम करना, सात्विक आहार करना, ओके। ये सब जब आप एक रूटीन डिसिप्लिन फॉलो करोगे, आपका शनि भी सही होगा, और आपके जीवन में जो व्याधियां शरीर में है वो भी दूर होगा। उसके बाद आपके लाइफ में जो भी पास्ट लाइफ का कुछ कर्म है वो लेके जो आए हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, इसके लिए आपको अगर इंट्यूशन के माध्यम से ये फील होता है कि आप ऑकल्ट में जाओगे, साइंस, ऑकल्ट साइंस जो है उसमें आप आगे बढ़ोगे, आप लोगों को हील करोगे इन फ्यूचर, उनका भविष्य आप देखोगे, उनको गाइड करोगे। एस्ट्रोलॉजी में जाना है, या टैरो में जाना है, रेकी में जाना है, साउंड हीलिंग में जाना है, योगा प्राणायाम में जाना है, डॉक्टर बनना है, नर्स बनना है, जहाँ पे भी आपको ऐसा फील हो रहा है लोगों का आप मदद कर सकते हो, गो फॉर इट। आपको कुछ सिद्धियाँ मिली है इस धरती में आने से पहले, उसको आप धीरे धीरे अनलॉक करोगे, हायर सेल्फ के साथ जुड़ोगे, स्पिरिट गाइड के साथ जुड़ोगे, और बहुत जल्दी आपका पुराना कुछ कर्म है जो आप काटने वाले हो, और ऑलरेडी उस प्रोसेस में हो जहाँ पेन महसूस हो रहा है, सफ़र कर रहे हो आप, वो सारी चीज़ों से आप दूर चले जाओगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड नंबर 8 होता है स्ट्रेंथ और मास्टरी। स्टार्टिंग में क्या कहा था आपने? आपके जो दिए हुए गिफ्ट है, भगवान ने जो आपको गिफ्ट दिया है इस धरती से आने से पहले, कोई हिडन टैलेंट है आपका, उस पर अगर आप कार्य करते हो ज़रूर आपको सफलता हासिल होगी। लेकिन आपको समय देना पड़ेगा आपके उस काबिल इंसान बनने के लिए जिसके अंदर वो छुपा हुआ टैलेंट है। आप आर्टिस्ट हो सकते हो, आप सिंगर हो सकते हो, आप प्लानर हो सकते हो, आप थिंकर हो सकते हो, आप पोएट हो सकते हो, लेकिन आपने सिर्फ उसको हॉबी के नाम से देखा है। अभी उसमें फुल्ली फोकस्ड कीजिए। या तो आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, अगर आपको वो दिल से लग रहा है कि आप उसका बॉस बन सकते हो, बिजनेस को बहुत एक्सपैंड कर सकते हो, उसको आप और भी ज़्यादा देर दीजिए, और ज़्यादा अंदर से जाके उसको पहचानने की कोशिश कीजिए, अध्ययन कीजिए, और भी नए नए चीज़ को। 8 ऑफ पेंटिकल्स ज़रूर आपके लाइफ में वो बेंचमार्क आप बन पाओगे जो इन फ्यूचर में जाके लोग आपका मिसाल देंगे। ठीक है, तो आपके लव रिलेशनशिप में क्या मैसेज है चेक करते हैं। ओके, व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग फॉर यू। कौन है जो आपको सोच रहा है, बात करना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है। ये कार्ड कह रहा है कि अगर आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है ना, अभी कुछ रिलेशनशिप होता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनके रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी बढ़ चुका है, जिनको यूज़ किया गया है, जिनका रिस्पेक्ट नहीं किया गया है, लव नहीं दिया गया है, केयर नहीं किया गया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड साफ साफ ये कह रहा है कि इस रिलेशनशिप को आपको थोड़ी देर के लिए भूल जाना पड़ेगा। सबके लिए नहीं,
जिनको लगता है कि ये रिलेशनशिप में धोखा मिला है आपको, जहाँ पे लोगों ने आपका इस्तेमाल किया है। सिर्फ एक रिलेशनशिप की बात नहीं है, आपने दिल पे बहुत सारे दर्द लेके इस जीवन को निकाले हैं, आगे लेके जा रहे हो आप जीवन को, लेकिन उस दर्द से मुक्ति आपको मिलना पड़ेगा, खुद को दिलाना है। बाहर से कोई नहीं आएगा, कोई भगवान आके आपका लाइफ चेंज नहीं करेगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड कर रहा है आपके लाइफ में वो कट ऑफ करना जो जो इंसान ने आपको दुख दी है। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके चाचा काका ताऊ हो सकते हैं, डजेंट मैटर, और आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। उनसे आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर मिल रहा है, आप कट ऑफ करो उनसे। ज़्यादा फिजिकली उनके साथ संपर्क में मत आओ। एक घर, एक शहर जहाँ से आपको जाने का मन कर रहा है, ये कह रहा है कुछ दिन के लिए आप मूव ऑन कर सकते हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, जिस घर पे रहते हो, जिनके साथ रहते हो, वहाँ पे आपको दम घुटता है, वो कोई भी हो सकता है आपके लिए, उससे मूव ऑन करना पड़ेगा। जहाँ पे आप रहते हो, जैसे सिचुएशन बन चुका है रिलेशनशिप में, आपका हेल्थ खराब हो रहा है, आपके शरीर में व्याधियाँ है, कोल्ड कॉफ होता है आपका, नेक में पेन होता है आपका। आप अगर महिलाएं हो तो आपको इंडाइजेशन हो रहा है, ब्लड में प्रॉब्लम हो रहा है, हार्मोनल चेंजेस हो रही है आपकी, अचानक से पिंपल्स आना, या तो आपका मासिक में प्रॉब्लम होना, ये सब हो रहा है। तो ऐसे टॉक्सिक जहाँ पे रिलेशनशिप है, उससे कुछ दिन के लिए मेंटल डिस्कनेक्शन, फिजिकल डिस्कनेक्शन, इमोशनल डिस्कनेक्शन के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि इस रिलेशनशिप में सब कुछ था पहले, लेकिन एक चीज़ बहुत मिसिंग था, दैट्स द स्पिरिचुअलिटी। फुल्ली फिजिकली ये रिलेशनशिप चल रहा था। कोई यहाँ पे या तो आपके पार्टनर या तो आप, मैं यहाँ पे साफ साफ कहूँगा, कोई अट्रैक्शन की वजह से इस रिलेशनशिप में आए थे, कोई गेन के लिए आया था, फाइनेंशियल गेन, फिजिकल गेन, इमोशनल सपोर्ट या तो फिजिकल नीड, ये सब की वजह से इस रिलेशनशिप चल रहा था। कमेंट में लिखो आप। तो जब ये नीड चला जाता है तो आपका जो रिलेशनशिप है वो भी कट ऑफ हो जाता है, बिकॉज इसमें कोई और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट नहीं था इसमें। तो वो इंसान अभी क्या करने वाला है, लेट्स सी। या 7 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सुनने में आपको बुरा लगेगा, बट जो सच है, जो इस कार्ड के माध्यम से आ रहा है। स्टार्टिंग में मैंने डेविल कार्ड भी नहीं देखा था, जस्ट ये कार्ड देख के मैं कह रहा था कुछ टॉक्सिक है रिलेशनशिप में। और बहुत सारे लोगों का अगर रिलेशनशिप चल रहा था, है, शादी हो चुका है, बच्चे हो चुके हैं आप लोगों के बीच में, आप दोनों का फैमिली मेम्बर्स में कोई मेल नहीं है, कोई ना कोई है, आपको फील होता है कि ब्लैक मैजिक भी करते। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बट हाँ, आपको फील होता है, करते हैं, नेगेटिविटी है। आप खुद को हील करना पड़ेगा आपको, और उस नेगेटिविटी से दूर जाने के लिए आपका जो पार्टनर है वो चेष्टा कर रहे हैं। उनको दबाया जाता है, आपके खिलाफ भड़काया जाता है, आपसे सेपरेट रहने के लिए कहा जाता है। और जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, ये वो भी झेलते हैं। रिलेशनशिप में अगर ब्रेकअप हुआ है आपका, या तो डिवोर्स होने वाला है, या तो कुछ भी नेगेटिव सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, ये कार्ड कहता है कि वो महसूस करते हैं सारे नेगेटिविटी, वो आपको दोष नहीं देते। उनको कंट्रोल किया जा रहा है। इस रिलेशनशिप को सेपरेट करने के लिए, तोड़ने के लिए फुल्ली कंट्रोल किया जा रहा है। और उनके अंदर एक पॉजिटिविटी है। नेगेटिविटी कुछ भी हो सकता है। आपके जो पार्टनर है, ओवर स्मोकर हो सकता है, ओवर ड्रिंकर हो सकता है, या तो उनके लाइफ में सिर्फ पैसे ही चाहिए इसलिए आपके साथ रिलेशनशिप में थे, ऐसे भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ों में जो नेगेटिविटी था उसके खिलाफ वो डट के सामना करने की कोशिश करें। नंबर 7 होता है स्वाध्याय, नंबर 7 होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिव्यूइंग। उन्होंने जो एक्शन ली है, या तो एक्शन लिया था पहले, उस एक्शन के बारे में बार बार सोच रहे, किसने कैसे इस रिलेशनशिप को तोड़ा, रिलेशनशिप में कहाँ कहाँ बाधाएं आई, आर्गुमेंट्स क्यों हुआ। पहले सक्सेसफुल रिलेशनशिप चल रहा था, अभी अचानक से रिलेशनशिप में ऐसे क्यों दरारें आई, जो भी है, नेगेटिविटी क्यों आई, वो सब सोच रहे हैं वो। लेकिन आपको उनके लिए वेट नहीं करना है। यहाँ पे
आपको आपके लाइफ को मूव ऑन करना है, उनको सोचने दीजिए, उनको इम्प्रूव करने दीजिए, डजेंट मैटर, आपको आपकी लाइफ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। दैट पर्सन इज वेरी बिजी एंड इंडल्ज इन हिज और हर लाइफ। सो आप आपके लाइफ को सुधारिए, बिकॉज नाइट ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड, नाइट ऑफ सोर्स की कार्ड कह रहा है कि बहुत जल्द कम्युनिकेशन होने वाला है। और कब होगा? जब आप खुद किंग बनेंगे। आप अगर गिड़गिड़ाते रहेंगे, हाथ पैर जोड़ते रहेंगे, बेग करते रहेंगे, तो ये रिलेशनशिप में ये जो नेगेटिविटी और बढ़ता जाएगा और आप एक ही जगह रहेंगे, आप छोड़ नहीं पाएंगे। नंबर 5 होता है चेंज, 5 ऑफ पेंटिकल्स, चेंज। आपको चेंज करना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। बहुत जल्द ये रिलेशनशिप में कुछ कम्युनिकेशन होने वाला है और बहुत फास्ट एंड फॉरवर्ड मूवमेंट होने वाला है इसमें। और ये तब हो रहा है जब आप खुद किंग बनोगे। आपके अंदर शक्ति आएगा, सामर्थ्य आएगा और आप कॉन्फिडेंटली इस रिलेशनशिप से बाहर जब जाओगे, जाने की कोशिश करोगे, आपका स्ट्रेंथ बढ़ाओगे, आपका वाइब बढ़ाओगे, आपके अंदर जो पर्सनालिटी है उसको आप इंक्रीज करोगे, आपका लुक को चेंज करोगे, बेहतर बनोगे। आप देखोगे बहुत जल्द ये रिलेशनशिप में फिर से एक चांद चमक सकता है, एक कम्युनिकेशन आ सकता है। लेकिन उसके लिए आपको तैयार भी होना पड़ेगा। ओके, सो सिंगल्स के लिए व्हाट मैसेज इज कमिंग फॉर सिंगल्स, लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ सोर्ड्स। सो नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर यू, क्योंकि नंबर 7 ऑलरेडी आ चुका है आपके लिए। तो 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड ये कह रहा है कि सिंगल, आपको इमोशनली थोड़ा सा डिटैच होना पड़ेगा। आपने जो पहले भी रिलेशनशिप आपने निभाए है, या तो पहली बार भी आपका रिलेशनशिप बन रहा है कुछ, जहां पे आपको इमोशनली डिटैच होना पड़ेगा। आप देखो आपके लाइफ में जहां जहां पे आप ज़्यादा इमोशन दिखाते हो वहां पे आप फंस जाते हो। इमोशनली इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ आपका मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपका इमोशन इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे मेंटली आपको स्ट्रांग होना चाहिए। क्लैरिफिकेशन के साथ आपको उस रिलेशनशिप में जाना चाहिए, क्या ये सच है मेरे लिए या झूठ है मेरे लिए, ये रिलेशनशिप कब तक चलेगा, क्यों चलेगा एंड ऑल। 7 ऑफ सोर्स ये मेंटल ट्रिक को दिखाता है। आप कैसे उस रिलेशनशिप को जो आने वाला है आपके लाइफ में, उसके लिए आप तैयार हो, मेंटली प्रिपेयर्ड हो। ये ऐसा लोग तो नहीं कि आपको मैनिपुलेट करेंगे। आपको यहाँ पे स्मार्ट बनना पड़ेगा एक रिलेशनशिप को नए दौर से बनाने के लिए। और बहुत सारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी है, उसको सुधारना पड़ेगा ना। जो रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ रहा है उसमें इमोशनल वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट 7 days to 7 weeks आपके लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस होंगे, उसमें लोग मिलेंगे, ट्रिक स्टार हो सकते हैं, कनिंग हो सकता है, जो स्मार्ट हो सकते हैं, स्मार्टली आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं उनके लाइफ के हिसाब से। तो आपको उसमें फंसना नहीं है, बिकॉज दैट पर्सन और दोज पर्सन विल बी वेरी स्मार्ट। आप देखने में खूबसूरत हो, हैंडसम हो, आपके पास पैसे, आपके पास सब कुछ है रिलेशनशिप शुरू करने के लिए, लेकिन ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्वमेंट आप अगर करोगे आप वहाँ पे फंसोगे, बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट। नाउ 7 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स, यस, आपको इमोशनल नीड है, इमोशनल सपोर्ट चाहिए आपको। और ये अगर किसी को पता चलता है, वो इंसान या तो आपको यूज़ कर सकता है उसके भले के लिए, या तो आपको मेंटली मैनिपुलेट कर सकता है, कैसे भी। जितना ज़्यादा आपने आपका इमोशन शो किया उतना ज़्यादा उनका पावर बढ़ गया। जो इंसान आपकी लाइफ में आएंगे अभी, उनको आपका पुराना इमोशनल जो ड्रामा है, ट्रॉमा है, ज़्यादा शेयर मत करो। यू आर स्ट्रॉन्ग। 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, नंबर 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, राइट। तो इमोशनली जो आपका पुराना ट्रॉमा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है ना, उसको आप दूर करो। नया रिलेशनशिप आपका आएगा, इमोशनल होके नहीं आएगा आपका। जब आप आपकी आत्मा की सुनोगे, कौन सा इंसान आपके लिए सही है, ये आपका आत्मा ही कहेगा, ये आपके हायर सेल्फ ही कहेगा कि कौन सा रिलेशनशिप आपके लिए सही है। सबके लिए आप हाथ मत खोलो, हाथ मत मिलाओ, या तो आपके बाहें मत खोल दो सबको आह्वान करने के लिए। यू हैव टू बी क्लोज।
बट पुराने रिलेशनशिप का ट्रॉमा को दूर करो। नए रिलेशनशिप आपके लाइफ में आने वाले हैं, बिकॉज आफ्टर दैट ओनली यू कैन डू ए मैनिफेस्टेशन। मैजिशियन कार्ड एक स्टार्ट का कार्ड आ रहा है। लाइफ में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सिर्फ आपको इमोशनली स्टार्टिंग में किसी के साथ ओपन अप नहीं होना है, इमोशनली शेयर अप नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे जो ट्रिक स्टार रहेंगे, और इसके साथ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो जब आप फुल्ली क्लियर हो जाओगे कैसे लोग आपकी लाइफ में चाहिए, क्यों चाहिए। मैजिशियन कार्ड बहुत पावरफुल कार्ड है। एक नया लाइफ आप शुरू कर सकते हो, नया रिलेशनशिप आप शुरू कर सकते हो, लेकिन उससे पहले जो आपको कहा गया है उसको आप फॉलो करो। एक नया रिलेशनशिप का एस्टेब्लिश हो रहा है। नेक्स्ट 1 मंथ में आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होगा, 42 डेज के बीच में। उससे पहले आपको आपके लाइफ का जो हीलिंग प्रोसेस है वो करना पड़ेगा। तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत जल्द मैं अपना टैरो कोर्स शुरू करने वाला हूँ। उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे। और अपना हीलिंग प्रोसेस कोर्स भी शुरू हो रहा है मंथली मेंबरशिप के लिए। और हमारा जो सोल ग्रुप मेंबर है उसका हिस्सा बनने के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें हम लोग बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते हैं। उसके साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ जो लिंक है उसको आप टच करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।